चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे? उसमें हमने दो प्रोसेस पढ़ लिया था। जो नए हैं वो फिर से समझ लें। ऐसे क्या हुआ था, ओबम रिलीज हुआ था, ये यहाँ अंदर ओबम था, फिर एक लेयर थी जोना पेलुसिडा, और इसके बाहर लेयर लगी हुई थी, क्या नाम था? कोरोना रेडिएटा, है ना। तो हम लोगों ने दो एंजाइम पढ़ा था कि इसमें स्पर्म इसको कैसे अंदर जाता है, और फाइनली कहाँ तक स्पर्म पहुँच गया था? यहाँ ये कोरोना रेडिएटा को तोड़ करके कहाँ आ गया था? जोना पेलुसिडा पर स्पर्म आ गया था, है ना। अब मैंने कहा था तीसरा एक फिर से एंजाइम निकलता है, स्पर्म का एक्रोसोम निकालता है। स्पर्म का एक्रोसोम कौन सा पार्ट होता है बताओ, कहाँ पर होता है? ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। और ये क्या है? एक्रोसोम है ना। अब इससे दो तो निकल गए थे, लास्ट कौन सा निकला था? कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, जो उसे क्या कर दिया था? पेनेट्रेट करके अंदर चला गया था। तीसरा निकलता है जोना लाइसिन। कौन सा निकलता है? यहाँ से एक तीसरा एंजाइम निकलता है जिसका नाम है जोना लाइसिन। लिखिए, तो तीसरा एंजाइम निकला है जोना लाइसिन। तीसरा एंजाइम है जोना लाइसिन। तीसरा एंजाइम लिखिए, जोना लाइसिन। इसका दूसरा नाम होता है एक्रोसिन। एक्रोसिन भी कहते हैं इसको, अथवा एक्रोसिन भी कहते हैं इसको। एक्रोसिन, एक्रोसिन। तो इसका काम क्या होगा बताओ? इसका काम होगा जोना पेलुसिडा को तोड़ करके अंदर चले जाना। ठीक है, बनाओ, फिर लिखवाते हैं। लिखेंगे, यह जोना पेलुसिडा को तोड़ देता है। इट ब्रेक जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा को तोड़ता है। एंड इंटर, और प्रवेश कर जाता है। एंड स्पर्म इंटर, और स्पर्म इंटर कर जाता है। कौन इंटर कर जाता है? स्पर्म। ठीक है, और स्पर्म प्रवेश करता है। ठीक। अब एक सवाल ये है, चलो आगे चलते हैं। देखो, मैंने कल बताया था ये चीज कि अगर ये दूसरी जाति का स्पर्म होता, अगर ये दूसरी स्पीसीज का होता, तो ZP3 रिसेप्टर लगे होते हैं और ये इसे क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक नोट लगाना है, नोट लगाइए, नोट लगाएंगे, नोट लगाना है। नोट, इसमें लिखेंगे जोना पेलुसिडा हैज अ रिसेप्टर। जोना पेलुसिडा के पास रिसेप्टर लगे होते हैं। जोना पेलुसिडा के पास रिसेप्टर लगे होते हैं जिन्हें ZP3 रिसेप्टर कहते हैं। कॉल्ड ZP3 रिसेप्टर। क्या लगे होते हैं? ZP3 रिसेप्टर लगे होते हैं। ZP3 रिसेप्टर लगे होते हैं जो स्पर्म और ओवम की पहचान करते हैं। विच आइडेंटिफाई स्पर्म एंड ओवम, जो स्पर्म व ओवम को पहचानते हैं। इफ द स्पर्म इज ऑफ अनदर स्पीसीज, यदि स्पर्म किसी दूसरी प्रजाति का होता है, यदि स्पर्म किसी दूसरी प्रजाति का होता है,
यदि स्पर्म किसी दूसरी प्रजाति का होता है, दूसरी प्रजाति का होता है तो ओवम उसे रिजेक्ट कर देता है। देन ओवम रिजेक्ट इट, तो ओवम उसे रिजेक्ट कर देता है। तो प्रवेश करने से पहले भी एक प्रक्रिया होती है। इनके पास रिसेप्टर लगे हुए हैं। क्या नाम है रिसेप्टर का? ZP3 रिसेप्टर। वो रिसेप्टर क्या करते हैं? इस स्पर्म को पहचानते हैं। अगर ओवम और स्पर्म की स्पीसीज सेम थी तो फिर वो इसे आगे पास होने देता है, अन्यथा स्पर्म को वहीं से रिजेक्ट कर देता है। आगे की प्रोसेस बंद हो जाती है, नहीं होती है। ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि कल हमने कहा था कि ओवम के चारों तरफ मिलियन में स्पर्म पहुंचे हुए हैं, लेकिन ओनली एक ही स्पर्म क्यों इंटर होता है? सबसे ज्यादा कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ साथ और भी चीजें इसमें सबसे अच्छी होती है अदर के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो 300 मिलियन में केवल वही था ऐसा? इसलिए चलिए आगे लिखेंगे वाई ओनली वन स्पर्म इंटर इन ओवम। क्या कारण है कि केवल ओवम में एक ही स्पर्म इंटर करता है? क्या बोला? एक ही स्पर्म अंदर क्यों जाता है ना? समझो, जैसे ये क्या हो गया, ये ओवम हो गया, अंदर है ना ओवम, और इस तरह से यहां पर बहुत सारे इसके चारों तरफ से ऐसे स्पर्म लगे हुए हैं, है ना? अब होता क्या है कि इसके पास केवल और केवल एक ही स्पर्म पहुंच पाता है। ओनली सिंगल स्पर्म इंटर इन ओवम। ओवम में केवल एक ही स्पर्म जाता है। अब मैं ये बता रहा हूं कि क्यों एक ही जाता है। क्या बोला? एक ही क्यों जाता है? तो समझो मेरी बात। होता क्या है, व्हेन वन स्पर्म इंटर इन ओवम अदर स्पर्म फील ए शॉक। शॉक माने होता है झटका। क्या होता है? जैसे ही एक स्पर्म अंदर जाता है, जो बाकी उससे चिपके हुए स्पर्म होते हैं उन्हें एक झटका लगता है। क्या लगता है? तो वो कमजोर हो जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी, ये जो लेयर लगी हुई है, ये लेयर हो जाती है अध्रुवित, डीपोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? तो हम कहेंगे मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। क्या हो जाती है? ये जो मेम्ब्रेन लगी हुई है जो ना पेलुसिडा, मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का मतलब है अध्रुवित हो जाना। तो ये क्या हो गई है बताओ? अध्रुवित हो गई है। जब ये अध्रुवित हो जाती है तो अब ये लेयर स्पर्म को पहचानना बंद कर देती है। तो कोई भी स्पर्म अंदर अब नहीं जाते हैं, केवल एक ही जाता है। तो हम कहेंगे स्पर्म रिकॉग्निशन बंद हो जाता है। Hence, only one sperm enter ovum। समझ गए कैसे हुआ? यहां पे जैसे ही एक पहुंचा, मेम्ब्रेन में क्या हुआ, यहां पर शॉक लगा तो ये सब ढीले पड़ गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये लेयर डीपोलराइज्ड हो गई, तो स्पर्म की पहचान ही बंद हो गई और स्पर्म अंदर आना बंद हो गए। इसीलिए हमेशा कितने स्पर्म अंदर जा पाते हैं? केवल एक। याद रखना, जीवन में कभी भी
एक ओवम को दो स्पर्म फ्यूज नहीं कर सकते हैं। एक ओवम को हमेशा एक ही स्पर्म फ्यूज करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है डिपोलराइजेशन हो जाता है ना, प्री वेटेलाइन स्पेस बन जाता है और वो स्पर्म का रिकॉग्निशन बंद हो जाता है। ठीक है, लिखिए। हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब तो ओवम के पास फाइनली स्पर्म पहुंच गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बन जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो क्या हुआ देखो, ये फाइनली ये हो गया एक न्यूक्लियस, है ना, और ये दूसरा स्पर्म के साथ न्यूक्लियस आ गया। ये मेल है, कैसा था, यन, और ये फीमेल का क्या, ओवम है, और ये भी कैसा है, एन। दोनों फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इनका हो गया निषेचन या फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से दोनों मिलकर के एक सिंगल सेल बना लिए, और इस सिंगल सेल का नाम था जाइगोट, यन, और जाइगोट की प्लॉइडी है। तो अब जाइगोट बन गया है, और जाइगोट कैसी सेल है, एक या दो, सिंगल सेल है। कैसी है, और इसी सिंगल सेल से पूरी बॉडी का निर्माण अब हम कर लेंगे। ठीक है, चलो यहां तक लिखो। जाइगोट का दूसरा नाम सिनकैरियन, तो इसे सिनकैरियन भी कहते हैं। तो जाइगोट की प्लॉइडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होता है। अब ये जो जाइगोट बना है, ये मेल है या इससे लड़की बनेगी या लड़का, है ना। तो अब ये तो पता चलेगा कि XX है या XY है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। चलो देख लेते हैं। तो जाइगोट बन गया फाइनली। जाइगोट एक सिंगल सेल है, और हमारी इसी सिंगल सेल से पूरी बॉडी का निर्माण अब हो जाएगा। लेकिन जाइगोट की प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइड है, बोले तो 2n है। कैसी है, 2n है। चलिए अब ये जाइगोट बन गया, अब इससे देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। लिंग निर्धारण, लड़का या लड़की। तो लड़का होगा या लड़की, इसके लिए हमेशा कौन जिम्मेदार होता है, पिता जिम्मेदार होता है। मम्मी से कोई लेना देना
नहीं है, तो हम लिखेंगे फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑलवेज फादर रिस्पॉन्सिबल। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमेशा पिता जिम्मेदार होता है ना, क्योंकि आपको पता है देखो कि मेल और फीमेल में यहाँ ऑटोसोम प्लस XY होता है गुणसूत्र, यहाँ क्या होता है ऑटोसोम प्लस XX होता है। बोलो, अब यहाँ से अगर बनाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा ऑटोसोम प्लस X और ऑटोसोम प्लस Y, और अगर यहाँ से करोगे तो दोनों में से वही आएगा ऑटोसोम प्लस X या ऑटोसोम प्लस X। तो यहाँ तो दोनों ही सेम है ना, फीमेल ऐसे है। अब देखो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो ऑटोसोम प्लस XY, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेल या बॉय, है ना। और अगर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑटोसोम प्लस XX, तो क्या हो जाएगी गर्ल या फीमेल हो गया, है ना। तो दोनों की चांस कितने हैं 50%, है ना। अब हम आगे लेके चलेंगे जब, तो चाहे इसको लेके चलो आगे, डिलीवरी जब करवाएंगे तो देखेंगे लड़का है या लड़की, ठीक है। चलो हो गया, बोलो। अब ये सिंगल सेल ही रहेगा कि और कई सेलें होंगी, अब और सेलें होंगी, है ना। मतलब इसमें डिवीजन होगा, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल बनेंगी, है ना। कैसे बनेंगी आइए देखते हैं। अगले लिख गया होगा अब, बोलो। चलिए अब देखो, तो हेडिंग डालिएगा क्लीवेज। क्लीवेज विदलन, यही है ना। क्लीवेज क्या है देखो, ये जाइगोट बना था ना, बोलो बोलो, बना था जाइगोट। और इस जाइगोट से अब क्या होगा, इस जाइगोट में डिवीजन करना है। तो नाउ डिवीजन इन जाइगोट, जाइगोट में डिवीजन होना ही क्लीवेज नहीं है, उसमें डिवीजन होगा, लेकिन इसकी एक शर्त है कि वो क्लीवेज कब तक कहलाएगा, जब तक इसमें डिवीजन होता रहे लेकिन इसका आकार इतना ही रहे। जैसे देखो ये इतना बड़ा है अभी, ठीक है, आगे गए ये इतना ही बड़ा रहा, लेकिन इसकी सेल डिवाइड होकर के 2 ठो हो गई इस तरह से, तब तो हम इसे क्लीवेज कहेंगे। लेकिन अगर ये इससे इतना बड़ा हो गया, पहले वाला इतना छोटा था, दूसरा वाला इतना बड़ा होगा, फिर ये क्लीवेज नहीं है। तो क्लीवेज क्या होता है, डिवीजन इन जाइगोट बट नो साइज इंक्रीज ऑफ जाइगोट, किंतु जाइगोट का आकार ना बढ़े,
सेल की संख्या बढ़े, मतलब नंबर ऑफ सेल ओनली बोलो, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, सेलों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उसका आकार नहीं बढ़ रहा है, साइज सेम है, तो हम उसे कहेंगे कि क्लीवेज है। ठीक है, कोई दिक्कत? चल यहां तक बनाओ। हो गया? चलो देख लेते हैं क्लीवेज को भी। नो सर रुकिए। हाँ रुके हैं। अब ठीक, 1 मिनट। चलो अब देखो, आइए इधर देखते हैं। अब ये क्या था? जाइगोट था। क्या था? जाइगोट। जाइगोट कितनी सेल? एक सेल, सिंगल सेल है। और यहाँ पर जाइगोट पर इस तरह से पोलर बॉडी भी लगी होती है, बनी थी ना पोलर बॉडी फीमेल में, याद है ना? बाद में अपने आप डिजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? इस जाइगोट से हम लोग, तो जाइगोट का आकार सेम लेकिन सेल कितनी हो जाती हैं? 2। इन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं? फिर इनसे 2 से कितनी सेल बनती हैं? ऐसे ही आकार वही रहेगा और फिर से ये 4, ये अभी भी ब्लास्टोमियर। 4 से फिर कितनी हो जाएंगी? 8। फिर 8 से कितनी? तो ये 4 सेल स्टेज कहलाएगी। कौन सी स्टेज है ये? ये कौन सी स्टेज है? 2 सेल स्टेज है। ये कितनी हो गई? 8 सेल स्टेज हो गई। इसके बाद आएगी 16 सेल स्टेज। कितना है ये? 16 सेल स्टेज। इसको कहा जाता है मॉरुला। क्या कहा जाता है? मॉरुला। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? सेलों की संख्या बढ़ भी सकती है और आगे जब ये जाता है तो इसकी सारी सेल एक किनारे पर आ जाती है। जोना पेलुसिडा जैसे ये पड़ी हुई है, ये जोना पेलुसिडा है, और इसकी सारी सेल इधर ऐसे किनारे आ जाती हैं, ऐसे ऐसे। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं इनर सेल मास। क्या कहते हैं? और एक एक सेल को राउबर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउबर सेल। और ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहा जाता है? और ये जो स्ट्रक्चर बना इसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहा जाता है? और इस अवस्था को ब्लास्टुला भी कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो बनती ही क्यों है? वो तो वहीं पर बन गई थी ना, जब हमने मेल गैमीट बनाया था तो डिवीजन हुआ था, तो एक ओवम बनता है, एक पोलर बॉडी बनती है, बस।
चलें? हो गया होगा। अब तो हो गया होगा पक्का। रुक जाइए सर। अब तो नहीं रुकेंगे, एक बार जो मैंने मिटाना स्टार्ट कर दिया इसके बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकता। अब ये देखो, जो क्लीवेज की प्रोसेस चल रही थी ये फैलोपियन ट्यूब में चल रही थी। कहाँ चल रही थी? फैलोपियन ट्यूब कहाँ थी बताओ? मैंने ये चित्र बनाया था, ये फैलोपियन ट्यूब थी। बोलो। तो ये जो क्लीवेज बन रहा था यहाँ बन रहे थे ऐसे, ये क्या बन गया यहाँ? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया यहाँ, है ना। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो क्या पूरा डेवलपमेंट यहीं करा दें? क्या बच्चा यहाँ डेवलप हो जाएगा? इसे कहाँ डेवलप कराना पड़ेगा? यूट्रस में। और यूट्रस ये है ना। तो ये क्या है? यूटेरस है। तो इसको अब हमको यहां से यहां लाना है। कहाँ लाना है? यूट्रस में। यूट्रस की जो यहाँ मेम्ब्रेन है जिससे उसे जोड़ना है उसका नाम है इंडोमेट्रियम। कल बताया हूं। तो ये इंडोमेट्रियम में आकर के जुड़ेगा। इसको यहां से यहां लाना कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। थोड़ा डिफिनीशन बतला दो तो फिर। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन मेम्ब्रेन। यूट्रस की मेम्ब्रेन में ब्लास्टोसिस्ट को अटैच करवाना, है ना। तो लिख देता हूं, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटेरस मेम्ब्रेन। जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है उसमें क्या करना है? उसे अटैच कर देना है। वही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, बनाओ, लिखो। ठीक। अब देखो, तो ये यहां से चलता है और ये इधर आकर के यहां अटैच करना है इसे। यहां अटैच हो जाएगा, फिर यहीं पर ये बड़ा होगा 9 मंथ तक, है ना। ऐसे ही है ना। सुनो, अब क्या होता है, कभी कभी एक ऐसी घटना हो जाती है कि इसको चिपकना कहाँ था बताओ? यूट्रस की मेम्ब्रेन में। लेकिन ये धोखे से यहीं कहीं चिपक जाए, फैलोपियन ट्यूब में ही चिपक जाए। मतलब इम्प्लांटेशन अगर यूट्रस के अतिरिक्त और कहीं पर हो जाए, मतलब इफ इम्प्लांटेशन टेक अदर पार्ट ऑफ यूटेरस, यूट्रस के किसी अन्य पार्ट पर हो जाए, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। यूट्रस में ना हो, है ना। इफ द इम्प्लांटेशन अकर्स अदर प्लेस, है ना, अदर प्लेस पे हो जाए, किसी दूसरे स्थान पर हो जाए। किस में ना हो? यूट्रस में ना हो, है ना। नॉट इन यूटेरस, यूटेरस में ना हो, तो इसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी। क्या है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी? जो यूट्रस में ना हो, यहां हो जाए, ये लेथल है। बोले तो जानलेवा है। इसमें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता होती है ना। हाँ, फिर ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? तो यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होगा? जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तब यहाँ तो कोई मेम्ब्रेन है नहीं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, खून वगैरह गिरने लगेगा, तो मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए, है ना,
नॉर्मली किसी को भी हो सकती है, बट ऐसा देखा गया है कि जो हार्मोनस डिसबैलेंस होते हैं, जैसे कोई लोग स्मोकिंग ड्रग्स वगैरह लड़कियां लेती हैं, उनमें ज़्यादातर केस होने की संभावना रहती है। ठीक है, सिगरेट वगैरह है ना, तो ये हो सकता है। हाँ, सुट्टा। ठीक है, हो गया क्या? तो ये हो गई एक टॉपिक प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन। बोले इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन क्या है? ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस की मेम्ब्रेन में अटैच करना। अब देखो, जब साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो हर बार कौन सी मेम्ब्रेन टूटकर गिरती है? एंडोमेट्रियम। यही है ना? क्यों गिरती है? कल बताया था। क्यों गिरती है? प्रोजेस्टेरॉन के लो लेवल के कारण। तो बताओ, अब अगर ये टूट करके गिर गई तो प्रेगनेंसी तो खत्म हो गई, क्योंकि इसी में तो आपने इसको चिपका दिया था। यही कल बता रहा था। अब प्रोजेस्टेरॉन कम नहीं होना चाहिए और यहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाती है। अगले 9 महीने तक अब साइकिल नहीं आएगी, क्योंकि अगर साइकिल आई तो फिर से ये टूट करके गिर जाएगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एंडोमेट्रियम, क्योंकि हमें उसे क्या करना था? मेंटेन करना था। चलो, अब यहां तक की बात तो हो गई है ना। अब क्या होगा आगे? आगे यहां पर 2 घटनाएं हो सकती हैं। क्या घटनाएं हो सकती हैं समझो, स्पेशल नोट में बता देते हैं। 2 घटनाएं काहे में बता देता हूं, स्पेशल नोट में। पहली घटना ये हो सकती है कि ट्विंस बन सकते हैं। ट्विंस माने जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, तिड़वा भी हो जाते हैं है ना। कुछ स्पेशल केसों में 4-4, 5-5 भी हो जाते हैं। देखा होगा पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि 5 बच्चों को 6 चूहे बराबर होते हैं। रियल में कहे तो कहे पेपर में झूठा निकलेगा, है ना ठीक है, तो देखो कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो जाइगोट बना था आज। जाइगोट बना था कि नहीं बना था आज? जाइगोट की प्लॉइडी 2n। ये जाइगोट था, मान लो हमने इसको टेस्ट करवाया और पता चला कि ये XX है। बोले तो इसमें क्या बनेगी? लड़की बनेगी। इसका क्लीवेज हुआ, क्लीवेज या विदलन हुआ। अब ये जो विदलन होगा इसका क्या होगा? इम्प्लांट होगा। इम्प्लांटेशन होगा नहीं होगा? कहाँ होगा इम्प्लांटेशन? यूट्रस में होगा, है ना। अब जब ये इम्प्लांटेशन होता है तो कभी कभी इम्प्लांटेशन के दौरान, है ना, एक ही जाइगोट से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फूट गया, मान लो जा रहा था इधर से और डिवाइड हो गया और 2 अलग अलग जगह पे जाकर के इम्प्लांट हो गए। तो तुम पहले सबसे पहले ये बताओ कि अगर आप इसके 2 पार्ट कर दोगे तो क्या ये XX से XY हो जाएगा कि XX ही रहेगा? XX ही रहेगा, कि वो तो बन चुका है। तो यहाँ का मतलब ये है कि जब ये इम्प्लांट होगा और इसका डिवीजन अगर हो भी गया तो ये A भी XX रहेगा और ये भी XX रहेगा और दोनों जाइगोट क्या हो जाएंगे? दोनों जाइगोट डेवलप कर जाएंगे तो 2 जुड़वा बच्चे बन जाएंगे। लेकिन ये भी कंफर्म हो गया कि दोनों कैसे रहेंगे? गर्ल ही रहेंगे। तो ऐसे लोग जिनमें इस प्रकार से जो बच्चे ट्विंस बनते हैं उन्हें मैटरनल ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? तो ये वाले ट्विंस जो हैं, ये ट्विंस कैसे हैं बताओ? मैटरनल ट्विंस हैं, मम्मी से बने हैं। इसमें पिताजी का अब कोई योगदान नहीं है, मम्मी से ही अलग होकर के 2 बन गए हैं। इन्हें कहते हैं मैटरनल ट्विंस। और ये हमेशा सेम सेक्स के होते हैं। सेम सेक्स, बोले तो सेम सेक्स का क्या मतलब है? या तो बॉयज बॉयज रहेंगे या फिर गर्ल गर्ल रहेंगे। ये कभी भी बॉयज गर्ल नहीं हो सकते हैं। कौन से वाले? मैटरनल। अभी कोई बॉयज गर्ल्स है वो हो सकते हैं, वो पैटर्नल है। और यही जो होते हैं यही कैसे दिखते हैं? ट्विंस दिखते हैं। सॉरी, कैसे दिखते हैं? क्लोन दिखते हैं। क्लोन माने एक जैसे। ये जेनेटिकली भी कैसे होते हैं? जेनेटिकली सेम होते हैं।
और बताओ कितने जाइगोट लगे हैं? एक जाइगोट था कि बहुत सारे जाइगोट थे? एक जाइगोट। तो ऐसे ट्विंस को मोनोजाइगोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये मोनोजाइगोटिक है। कैसा है? मोनोजाइगोटिक है। ये मैटरनल है। पर सर हमने तो देखा है कि लड़का लड़की भी पैदा होते हैं जुड़वा में। वो दूसरी घटना आ जाएगी। अब पहले ये वाली देखो, चिंकी मिंकी दोनों क्या हैं? तो वो मैटरनल ट्विंस हैं। दोनों क्या हैं? क्योंकि दोनों क्लोन हैं, है ना, क्लोन दिखती हैं। इनका जेनेटिकली भी ये सेम रहती हैं। सर अभी तो दो अगर किसी की 4-5 जो वो भी बता रहे हैं। इससे भी हो सकता है 3 बार टूट गया तो, और अभी 6 होंगे तो वो भी बताए दे रहे हैं। हाँ, अब क्या है, छोटे से यूट्रस में 6 बच्चे अगर हैं तो चूहे से बरोबर रहते हैं तो कहाँ डेवलप हो पाए, है ना। तो उसमें कुछ मर जाते हैं, कुछ को न्यूट्रिशन मिल जाता है तो बच भी जाते हैं। ऐसा कुछ है ना, है नहीं कि बहुत कम ही चांस रहते हैं। हाँ, कम चांस रहते हैं। ये बात आप सही बोल रहे हो। ठीक, चल सोनोग्राफी वगैरह में पता चल जाता है वैसे? हाँ, पर गांव वाले जाते नहीं हैं सोनोग्राफी करवाने। हाँ ये सही है। फिर डॉक्टर समझे? हाँ, बहुत कम। अभी भी गांव वगैरह में दूर दूर रहता है, बोलते कौन जाए? क्योंकि जो भगवान होगा, जो होगा देखा जाएगा। तब सब देता है प्रभु तो अपने से ही देगा, जानते तो हो, है ना। नहीं वहाँ 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 नहीं यहाँ, हाँ जाइगोट डेवलप, है ना। बोले 4 बच्चे हो गए हैं, एक और आ गया, बोले हो गया, भगवान दे रहा है, भगवान दे रहा है तो हो रहे हैं। इनको कौन बताए भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो, है ना। हाँ, चले आगे। तो ये है मैटरनल ट्विंस हैं, ये जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। और कैसे हो सकते हैं ये भी देख लो, और कैसे हो गए, मिटाएं। अब देखो दूसरा जुड़वा कैसे बन सकता है। दूसरा देखो, जैसे ओवरी से नॉर्मली जो हर मंथ ओबम रिलीज होता है, वो कितना रिलीज होता है? ओबम सामान्यतः 1, है ना। प्रत्येक मंथ में कितना ओबम निकलता है? बोलो, एक ही निकलता है मंथली। लेकिन सोचो हार्मोन्स कुछ ऐसे हो जाएं कि मम्मी के ओवरी से 2 ओबम रिलीज हो जाएं, 3 ओबम रिलीज हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, नॉर्मली 2, तभी तो जुड़वा, है ना। 5-6 सुपर ओवुलेशन कहलाता है, याद है ना। सुपर ओवुलेशन क्या होता है? तो अब देखो क्या हुआ, जैसे 2 ओबम रिलीज हो गए, एक ओबम ये, एक ओबम ये, एक ही बार में इन वन टाइम बोले तो 1 मंथ में कितने ओबम रिलीज हो गए? 2। तो ये ओबम 2 रिलीज हो गए। और आपको पता है कि स्पर्म कितने हैं? अरे स्पर्म तो आते कितने हैं? 200 से 300 मिलियन। तब तो फिर कोई बात नहीं, एक स्पर्म इसको क्या कर देगा, एक स्पर्म इसको। तब पर सर आपने कहा था कि एक ओवम को एक ही स्पर्म, तो अभी भी तो एक ओवम को एक ही स्पर्म कर रहा है, वो ओवम ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो एक जाइगोट इससे डेवलप हो जाएगा, बोलो, यस सर। और एक जाइगोट इससे डेवलप हो जाएगा। लेकिन अब कन्फर्म नहीं है कि अगर ये XX है तो ये भी XX रहे। इट मे बी XY, मे बी XX, मे बी XY, कुछ भी हो सकते हैं। जुड़वा में दोनों लड़कियां हो सकती हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं। अगर ये दोनों अलग-अलग ओवम और मतलब ये दोनों अलग-अलग जाइगोट जैसे पीछे वाले जो, हाँ तो ठीक है ना, तो ऐसा हो, तो 4 बच्चे हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी रेयर में तो होता है ना,
ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो ये हो गया। अब इस प्रकार के ट्विंस को जुड़वा बन गए, अभी इम्प्लांट हो गया, डेवलप हुआ, डिलीवरी हो गई। अब इस प्रकार के जाइगोट को पैटर्नल ट्विंस कहते हैं। ये पिता वाले भी है ना, पहले तो स्पर्म का कोई योगदान ही नहीं था, केवल मम्मी से ही अलग हो गए, अब इसे कहते हैं पैटर्नल्स, है ना। इनके सेक्स कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। कौन कौन हो सकता है, मेल मेल या गर्ल गर्ल हो सकती है, नहीं हो सकती हैं, तो गर्ल गर्ल हो सकती हैं। बॉय बॉय हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। बॉयज गर्ल हो सकता है, नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। ये क्लोन नहीं है, आपको एक जैसे नहीं दिखेंगे। कैसे नहीं है ये क्लोन नहीं है। और ये मोनोजाइगोट है क्या, एक जाइगोट बना कि दो थे, तो ये डाइजाइगोटिक हैं। कैसे हैं, और जेनेटिकली सेम नहीं है, नॉट सेम, ये भी सेम नहीं है ना। हमारे यहाँ हमारे गांव में एक जगह पर दो जुड़वा थे, हरिराम श्री राम। अगर तुमसे हरिराम पैसा ले लिया है तो तुम श्री राम से मांग लोगे। जो वहाँ रहते हैं वो तो जानते हैं, वो पहचान लेते हैं। पर अगर तू जो हरिराम का 200 रुपया दिया तो शाम के श्री राम से मांग ले भाई, क्योंकि दोनों एकदम डिक्टो दिखते हैं। और कपड़ा उपड़ा भी वही खरीदते हैं, जहाँ जाते हैं तो दोनों एक ही ड्रेस दो लोग खरीदते हैं, तो लोग वह कन्फ्यूज रहते हैं, इनका दिए रहन पैसा तो इनका, ठीक है। तो ये कैसे हो गए बोलो, अब पैटर्नल ट्विंस हो गए, ठीक। तो दो तरह से जाइगोट हो गए। अब चलें आगे, चलें। अब देखो प्रेगनेंसी हो गई कि नहीं हो गई है। अब सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमें दो हार्मोन्स की, एक है एलएच और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ना तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना चाहिए, ना ही एलएच का। एलएच का काम है कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का काम है इंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। बोलो, तो अब इन दोनों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हाँ रुक गए, आप हम डर जाते हैं, जैसे ही तुम लोग बोले वैसे ही मैं रुका, डर जाता हूं। ठीक, चलिए लिखेंगे, नाउ नीड टू मेंटेन एंडोमेट्रियम। अब इंडोमेट्रियम को मेंटेन करना आवश्यक है। नाउ नीड टू मेंटेन इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करना आवश्यक है। इंडोमेट्रियम को मेंटेन करना आवश्यक है। एंड इट इज मेंटेन बाई प्रोजेस्टेरॉन एंड एलएच, और इसे प्रोजेस्टेरॉन और एलएच मेंटेन करेंगे, और इसे प्रोजेस्टेरॉन व एलएच मेंटेन करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन व कौन करेगा, बोलो, एलएच मेंटेन करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल किसी भी समय गिर सकता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स डाउन एनी टाइम, प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स डाउन एनी टाइम। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल किसी भी समय गिर सकता है। हेंस, इसलिए ट्रोफोब्लास्ट release another hormone same like LH and progesterone. Hence, trophoblast release another hormones same like LH and progesterone. इसलिए ट्रोफोब्लास्ट LH और प्रोजेस्टेरॉन के जैसा ही एक और हार्मोन स्त्रावित करता है।
एक और हार्मोन्स स्त्रावित करता है सेम लाइन LH एंड प्रोजेस्टेरॉन। अदर हार्मोन्स लाइक LH एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, देखो क्या बात कर रहा हूं मैं। इधर देखिए, जैसे इधर देखो, ये ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये ट्यूब है, फलोपियन ट्यूब है ना। अब ये यहां से यहां आया था, तो यहां पर बिलाई बनते हैं इसमें, और जो ब्लास्टोसिस्ट आया था है ना, ब्लास्टोसिस्ट में भी इस तरह की फोल्डिंग बनती है, इस तरह की ऐसे, और इस पार्ट को कहते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट किसका पार्ट है? ब्लास्टोसिस्ट का। इससे एक हार्मोन्स निकलता है, ताकि अगर मम्मी में किसी भी कंडीशन में LH या प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो ये एक हार्मोन्स निकालता है सेम एज, किसके जैसा? सेम एज LH एंड प्रोजेस्टेरॉन, और इसका नाम है HCG। ये भर भर के निकलता है, भर भर के इतना निकलता है। पूरा नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। कैसे निकलता है बोलो? ये बोलो, भर भर के, भर भर के इतना ज्यादा निकलता है कि फीमेल के यूरिन से पास होने लगता है। इट पास कौन? HCG पास फ्रॉम यूरिन ऑफ फीमेल। और जब ये यूरिन में आ जाता है तो इस हार्मोन्स का यूज हम काहे में कर लेते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट करने में कर लेते हैं कि फीमेल को प्रेगनेंसी है या नहीं है ना। जैसे उसे लगा कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, उसे चेक करना है, तो 4-6 दिन 10 दिन बाद जैसे ही वो इस टेस्ट को करेगी तो इस तरह की किट आती है मार्केट में, है ना। इसमें यूरिन की बूंद रखते हैं और यहाँ डिस्प्ले लगा रहता है, और डिस्प्ले बता देता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। तो वो जो है वो यूरिन से नहीं बताता है, ये किसे डिटेक्ट करती है? इस हार्मोन्स को डिटेक्ट करती है। तो यहाँ इस तरह से हार्मोन से 2 लाइन आ गई। जैसे इस तरह का आता है प्रेगा न्यूज, याद है? प्रेगा न्यूज, प्रेगनेंसी श्योर हो जाओ, उससे पता कर लिया जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो ये किस हार्मोन्स पर आधारित होता है? HCG। ये इतना ज्यादा निकलने लगता है ताकि कहीं अगर धोखे से भी प्रोजेस्टेरॉन और LH कम हो तो प्रेगनेंसी खत्म ना हो, है ना। ये उसी का काम करने लगता है। बाकी कल